हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्द। अब इसमें एक खास बात यह है कि तत्सम और तद्भव शब्द हमारे छोटे भाई बहन जो 6 to 8 एवं 9 to 12 पढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। इसके अलावा जो हमारे बड़े भाई बहन किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास है। तो प्लीज़ इसको शुरू से लेकर एंड तक देखिए। इसमें मैंने बताया है कि तत्सम तथा तद्भव शब्द किसे कहते हैं तथा तत्सम शब्दों को पहचानने के कुछ नियम बताए हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगी। तो अभी हम देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ है तत्। तत् मीन्स होता है उस, और सम का मतलब होता है समान, यानी उसके समान। किसके समान? उसके समान, यानी संस्कृत के समान। तो तत्सम जो शब्द हैं वो किसके समान है? संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं व किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है और बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नृत्य, अंधकार, अर्ध, छिद्र, मयूर इत्यादि, ये जितने भी वर्ड हैं वो ज्यों के त्यों यूज होते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव, तद्भव का अर्थ होता है तत्। तत् मीन्स होता है उससे, और प्लस भव, भव मीन्स होता है पैदा हुए। तो तद्भव का अर्थ होता है तद प्लस भव, तद्भव यानी उससे पैदा हुए। किससे पैदा हुए? अर्थात संस्कृत से पैदा हुआ शब्द, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द से विकसित हुए हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। आम, ऊंचा, काम, चांद, ऊद इत्यादि, ये सारे वर्ड जो कि संस्कृत का विकृत रूप है। इसको हम इस तरह से भी समझ लेते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सूर है, मयूर है, छिद्र है, श्री है, तो ये जैसे वर्ड है उसको ज्यों के त्यों ही यूज हुए हैं। और तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में एक विकृत रूप में प्रयुक्त हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्सम का संधि विच्छेद कीजिए, तो तत्सम का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस सम। यदि आपसे पूछा जाता है कि तद्भव का संधि विच्छेद कीजिए, तो तद्भव का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस भव। तो अभी आपने देखा, सुना कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। आपने इनकी परिभाषाएं सुन ली। अब आगे देखते हैं कि तत्सम शब्दों या तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम क्या होते हैं। जैसे तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है। किसका होता है? छा वर्ण का प्रयोग होता है। तथा तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। अब देखते हैं जैसे अक्षर। अक्षर को यदि तत्सम में देखा जाए तो अक्षर लिखा होता है, और वही तद्भव में अक्षर हो जाता है, आखर हो जाता है, जिसको हम अक्षर भी बोलते हैं और आखर भी बोलते हैं। अब देखते हैं पक्षी। पक्षी, इसमें पक्षी में देखिए जब पक्षी लिखा गया है तो उसमें छा से क्षत्रिय वर्ण, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि तत्सम में जो छा वर्ण होता है वो शब्दों के पीछे यूज होता है, तो पक्षी में ये छा वर्ण यूज हुआ है। और यही तत्सम में जाके पक्षी हो गया है, तो पक्षी में जो छा से क्षत्रिय था वो शब्द के पीछे यूज हुआ है। तो ये पहचान होती है कि कौन सा वर्ड तत्सम है और कौन सा वर्ड तद्भव है। दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि तत्सम शब्दों में रा या फिर ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे अमृत है, अमृत को हम लोग संस्कृत में अमृत बोलते हैं, लेकिन यही तद्भव में बोला जाए, यानी तत्सम में अमृत कह दिया और यही तद्भव में पूछा जाए तो होता है अमीर। और दूसरा वर्ड है हमारा आम्र। आम्र जो कि तत्सम वर्ड है और इसी को तद्भव में पूछा जाता है तो ये आम हो जाता है। इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं। तत्सम शब्दों में श्री, श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में शा का प्रयोग होता है। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, जैसे धन श्रेष्ठी। अब देखिए जो तत्सम वर्ड है वो धन श्रेष्ठी है, लेकिन यही तद्भव में पूछा जाता है तो ये धन्ना सेठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन्ना सेठी।
आपसे कोई एग्ज़ाम में यदि तत्सम और तद्भव शब्दों में पूछा जाए कि धन श्रेष्ठी का तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होगा धन्ना सेठी। चौथा पॉइंट देखते हैं, तत्सम शब्दों में बा यानी बगुला वाला बा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा बकरी वाला का प्रयोग होता है। जैसे वन, ये हमारा संस्कृत का शब्द हो गया और यही तद्भव का पूछा जाता है तो वन हो जाता है, जिसमें आपका फ़र्क है कि जो वन में वा बना है बगुला वाला और जो तद्भव में यूज हुआ है बा, वो आपका है बकरी वाला बा। पांचवा पॉइंट देखते हैं, तत्सम शब्दों में शा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे कृषक आपका तत्सम शब्द है, अब यही आप तद्भव में लिखेंगे तो ये हो जाएगा किसान। तो देखिए इसमें सा वर्ड यूज हुआ है और तद्भव में शपेरा वाला सा यूज हुआ है। छठा पॉइंट देखते हैं, तत्सम शब्दों में शा यानी संयम वाला का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में वही सा चेंज होके सपेरा वाला सा बन जाता है। जैसे दीप सलाका, अब देखिए ये एक तत्सम वर्ड है दीप सलाका। कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि दीप सलाका का तद्भव लिखिए, तो कई बच्चों को ये पता नहीं होगा कि दीप सलाका किसको कहा जाता है, दिया सलाई को यानी माचिस को कहा जाता है दीप सलाका। तो आइए कुछ तत्सम और तद्भव शब्द आगे देख लेते हैं। इससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है आपके और बहन भाइयों के पास पहुँचे। चलिए देखते हैं तत्सम तद्भव शब्द। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने एक साइड में इसमें तत्सम दिए हैं, एक साइड में तद्भव है। जैसे आम्र, आम्र तत्सम वर्ड है और तद्भव होता है आम। अमूल्य तत्सम वर्ड, अमूल तद्भव। अगम्य तत्सम और अगम तद्भव। अश्रु तत्सम शब्द है और तद्भव होगा आंसू। ईर्ष्या तत्सम शब्द, ईर्ष्या ईर्षा तद्भव शब्द। उच्च होता है तत्सम शब्द, ऊंचा तद्भव। उत्साह तत्सम शब्द है, उत्साह जो है वो तद्भव। एला, एला बोलते हैं तत्सम शब्द एला, इसका तद्भव होता है इलायची। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत ही खास है, ये शब्द बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि एला का तद्भव बताइए या फिर इलायची का तत्सम शब्द बताइए, इस तरह से पूछा जाता है। तो एला मीन्स, एला का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा इलायची। कर्म जो कि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा काम। अब देखिए इसमें भी डबल स्टार लगा लीजिए। कदली, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कदली जो है एक तत्सम शब्द है और कदली मीन्स क्या होता है, केला होता है। अब ये केला जो है ये हो गया तद्भव वर्ड। कर्ण, कर्ण हमारा तत्सम शब्द है और कान तद्भव शब्द है। कुंभकार तत्सम शब्द है, कुम्हार तद्भव। कृतग्रह ये तत्सम वर्ड है और कचहरी इसका तद्भव है। ग्राहक तत्सम शब्द, गाहक तद्भव शब्द। चंद्र तत्सम, चांद तद्भव। चतुष्पद तत्सम, चौपाया तद्भव। छिद्र तत्सम, छेद तद्भव। ज्येष्ठ तत्सम, जेठ तद्भव। तृण तत्सम और तिनका तद्भव। आगे और भी देख लेते हैं। दीपावली तत्सम, दिवाली तद्भव। दीप तत्सम वर्ड है, दिया तद्भव। नारिकेल ये बहुत अधिक पूछा जाता है, जिसमें डबल स्टार आप लोग लगा लीजिए, कॉपी पेन में लिख लीजिए। नारिकेल तत्सम शब्द है और नारियल तद्भव है। पुत्र तत्सम, पूत तद्भव शब्द है। बिंदु तत्सम शब्द है, बूंद तद्भव। भुजा तत्सम है, बाह तद्भव है। यमुना तत्सम वर्ड है और जमुना तद्भव। योगी तत्सम है, जोगी तद्भव। लोह तत्सम है, लोहा तद्भव। वणिक तत्सम, बनिया तद्भव। सूर्य तत्सम वर्ड है, सूरज तद्भव है। स्थिर तत्सम है, अटल तद्भव है। हृदय तत्सम है, हिये तद्भव। आश्चर्य तत्सम है, अचरज तद्भव है। अग्नि तत्सम वर्ड है, आग तद्भव वर्ड है। अकस्मात तत्सम वर्ड, अचानक तद्भव है। अक्षर तत्सम शब्द है और अक्षर तद्भव है। इष्टिका तत्सम, इसको तद्भव बोलते हैं ईंट। उज्ज्वल तत्सम और इसका तद्भव होगा उजला। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ऐसे ऐसे वर्ड जो कि इसमें मैंने आपके लिए छांट कर लिए हैं, जो कि आपने देखे नहीं होंगे और सुने भी नहीं होंगे। तो ऐसे वर्ड मैंने यहाँ पर लिए हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।